जय माता दी मित्रों, सभी साथियों का नमस्कार। महाविद्या जनी ज्योतिष के एस्ट्रोडॉक्सिस में मैं किशोर नाथ झा आप सबका स्वागत करता हूँ। और आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को धन योग। धन योग यानी हर किसी को आवश्यकता रहती है धन की, और पूरा जो जीवन चक्र है वो आजीविका प्राप्ति हेतु लोग लगे हुए रहते हैं। तो किस परिस्थिति में धन योग बड़ी सहजता से मिलता है, अधिक मिलता है, भाग्य से अधिक मिलता है, जितनी मेहनत करो उससे अधिक मिलता है। तो ये परिस्थितियां कुंडली के अंदर में क्या होती हैं, ये मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूँ। कि धन तो सभी कमाते हैं, जितना मेहनत करो उतना तो खैर सबको मिलता है, लेकिन कौन सी ऐसी परिस्थिति होती है जिससे जिसको कहा जा सकता है कि लकी है, धन के मामले में धन अधिक मिल रहा है, मेहनत जितना करते हैं उससे ज़्यादा मिल रहा है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि अनएक्सपेक्टेड भी मिल रहा है, बहुतों को अनएक्सपेक्टेड धन भी मिलता है। अब ये जिसको हिंदी में बोला जाए तो अकस्मात धन योग, या फिर भू संपदा योग, या फिर कह सकते हैं कि बहुत अधिक अतुल धनी योग, ये सारे ये योग होते हैं। ये पराशर मुनि ने जो थ्योरी लिख के गए उसके हिसाब से मिलता है, और ये वैदिक ज्योतिष में सारी बातें पता चलती है। अगर किसी की कुंडली में एकाधिक अगर इस प्रकार का योग मिल जाए, एक योग रहने से सामान्य स्थिति रहती है, लेकिन अगर एकाधिक 1 2 3 4 5 प्रकार से अगर किसी की कुंडली में अगर योग मिल जाता है तो निश्चित रूप से लाभ मिलता है, और उसका फायदा होता है। उसका समय जब आता है तो उसको निश्चित रूप से जिस चीज की थ्योरी है वो प्रैक्टिकल भी हो जाता है। तो अकस्मात धन प्राप्ति योग में ये कह सकते हैं कि अचानक धन प्राप्ति कैसे होगा। अचानक धन प्राप्ति आजकल के, पहले तो लॉटरी चलती थी, आजकल लॉटरी आनी बंद हो गई है। आजकल क्या होगा, आजकल ये होगा कि किसी भी प्रकार का, किसी का म्यूचुअल फंड में फायदा हो जाए, किसी को शेयर मार्केट में फायदा हो जाए। बहुत सारे लोग जैसे केवीसी में जीत के आते हैं, बहुत सारे खिलाड़ी जो ओलंपिक में जीत के आते हैं, बहुत सारे जो बड़े बड़े जो लोग हैं जिनको पुरस्कार मिलता है लाखों में करोड़ों में। तो किसी भी प्रकार की ये सारी चीजें मैं कह सकता हूँ, या फिर कोई किसी को दान ही दे दे, किसी को कुछ मिल जाए, तो इस तरीके का किसी भी प्रकार का अनएक्सपेक्टेड कम मेहनत से अधिक, मतलब लागत कम और अधिक से अधिक फायदा, तो ये अगर योग रहेगा तो इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं। और ये बहुत आसानी से आप अपने हॉरोस्कोप में देख सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हॉरोस्कोप आप चाहें तो ऐप से भी निकाल सकते हैं। हाँ, ऐप से कुंडली निकल के आती है, लेकिन स्टडी करने के लिए आपको ज्योतिष की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले जो है वो, अगर लग्न फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस और 11th हाउस में अगर संबंध है, फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस और 11th हाउस में अगर संबंध है, ये महेंद्र सिंह धोनी की कुंडली में ये योग बना हुआ था, मैंने देखा हुआ है। फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस और 11th हाउस में कुछ ऐसा रिलेशन है जिनकी वजह से वो काफी आगे गए, खूब धन कमाया। तो लग्न, दूसरा और 11वां, अब इसके पीछे का मैं पूरा एक्सप्लेनेशन दे देता हूं कि लग्न है आप, लग्न जो होता है, जो फर्स्ट हाउस होता है वो हम खुद होते हैं। सेकेंड हाउस जो होता है वो होता है संचित धन, बैंक बैलेंस। 11th हाउस जो होता है वो होता है आया हुआ धन। तो अगर 11th हाउस और सेकेंड हाउस और फर्स्ट हाउस यानी कि स्वयं आने वाले धन और संचित धन में संबंध बन जाएगा, तो निश्चित रूप से जो इंसान होगा, जिसकी वो कुंडली होगी, वो बहुत ही ज्यादा अतुल धनी होगा। अतुल धनी, अब ये तो नहीं है, ये कुछ लोगों की ये क्वेरी रहती है कि मेरी कुंडली में ये योग तो है, लेकिन मैं अभी तक, मेरे पास इतना धन नहीं है। इसके दो आंसर है। पहला आंसर तो ये है कि अभी हो सकता है कि आपका अभी समय नहीं आया हो। जब तक समय नहीं आएगा तब तक तो मिलेगा नहीं। बच्चे का जन्म हुआ, कुंडली लिखी जाती है पूरे उसके जीवन काल की, लेकिन उसको कोई भी चीज तब मिलती है ना जब उसका समय आता है। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर जब आएगा तभी जाकर के होता है। दूसरी बात ये होती है कि केवल एक ही योग रहने से पूरा फलित नहीं होता। पूरा फलित होने के लिए 3-4 प्रकार से अगर योग बनते हैं तो निश्चित रूप से पूरा लाभ मिलता है। अगर केवल एक प्रकार से है तो उतना लाभ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अगर किसी की कुंडली में ऐसे योग हैं तो निश्चित रूप से और भी देखें कि और भी कितने प्रकार के योग है, एक प्रकार से ज्यादा के हैं या नहीं है। और उसके बाद अपना जो समय होता है, जिसको हम कहते हैं महादशा, महादशा में अंतरदशा आती है, अंतरदशा में प्रत्यांतर आता है। इन तीनों में जब अच्छे ग्रहों की दशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर आती है, तब निश्चित रूप से वो चीज फलित हो जाती है। तो पहला तो ये आप याद रखिए कि फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस और 11th हाउस में किसी भी प्रकार का रिलेशन होना चाहिए।
रिलेशन कैसा होता है, दृष्टि संबंध होता है, युति संबंध होता है, म्यूचुअल होता है। म्यूचुअल में क्या होता है कि सेकंड और 11th में अगर वो योग हो जाए कि सेकंड का स्वामी कहाँ बैठा हो 11th में, 11th का स्वामी सेकंड में, और उन दोनों को अगर लग्नेश देख रहा है तो योग बन गया। यानी कि संबंध कैसे बनता है कुंडली के अंदर ग्रहों का, या तो युति से बनता है, या दृष्टि से बनता है, या एक अकेला देख रहा है दूसरा नहीं देख रहा, या फिर म्यूचुअल होता है, वो उसके घर में बैठा है वो उसके घर में बैठा है। तो ये कुछ संबंध होते हैं। तो अगर कुंडली के अंदर में ये कहा जाए कि ये संबंध बनना चाहिए, तो संबंध यही होता है कि उनके जो लॉर्ड है वो एक साथ बैठे हों, एक दूसरे पर दृष्टि दे रहे हो, एक दूसरे के घर में बैठे हों, या एटलीस्ट एक दूसरे को देख रहा हो, दूसरा भले ही उसको नहीं देख रहा हो। तो ये परिस्थितियां बनती हैं। तो पहला तो ये हो गया। सेकंड, राहु जो होता है वो अकस्मात धन प्रदायक है। राहु अकस्मात धन देने वाला ग्रह है, यानी कि कोई भी चीज हमारे जीवन में जो अकस्मात होती है उसका सूत्रधार राहु ही होते हैं। तो राहु अगर सेकंड हाउस में अगर बैठ जाते हैं, और स्त्री राशि में अगर हो, पुरुष राशि में थोड़ा डिले योग मिलता है, अगर स्त्री राशि का राहु अगर सेकंड हाउस में है, या फिर मित्र के घर का राहु भी अगर सेकंड हाउस में है, तो वो अकस्मात धन जरूर देते हैं। तीसरा योग क्या होता है, अगर सेकंड हाउस पर में मंगल का उच्च दृष्टि पड़े। मंगल का उच्च दृष्टि कैसे होगा, मंगल का उच्च घर होता है 10 नंबर मकर। तो अगर 11th हाउस में अगर मंगल बैठे हुए हैं और धनु लग्न की कुंडली है और मंगल मार्गी है, तो मंगल की दृष्टि सेकंड हाउस पे पड़ेगी, उच्च दृष्टि, तो वो अतुल धनी योग बनाता है। हाँ, ये सारी बातें फलित तभी होती है जब एक साथ 3-4 प्रकार से योग बनता है। उसके बाद ये सारे योग हैं, ये सारे योग में भी आपको कागज पर भी करके दिखाऊंगा, जैसे कि ताकि आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझ में आए। एक योग होता है कि सेकंड हाउस के लॉर्ड की लग्न पर दृष्टि पड़े। सेकंड हाउस के लॉर्ड की लग्न पर दृष्टि पड़े, यानी कि सेकंड हाउस का में मान लिया जाए 12 नंबर लिखा हुआ है सेकंड हाउस में, तो 12 का मालिक कौन है, बृहस्पति। तो बृहस्पति की लग्न पर दृष्टि हो, तो अगर ऐसी परिस्थिति में बृहस्पति पंचम में, सप्तम में या नवम में बैठे हुए हैं, तो लग्न पर में दृष्टि पड़ जाएगी। तो ये भी एक अच्छा योग माना जाता है। तीसरा होता है 12th हाउस का लॉर्ड अगर 3rd हाउस में हो, और खासकर नीच होकर के हो। 12th हाउस का लॉर्ड 12वें भाव का मालिक 3रे भाव में अगर बैठे हों, और अगर नीच होकर के कोई पापी ग्रह बैठा हुआ हो, तो वो बहुत बड़ा विपरीत राजयोग बना देता है, जिससे धन प्राप्ति का योग बनता है। तो ये भी देख सकते हैं कि 12th हाउस का लॉर्ड अगर 3rd हाउस में बैठा हो, मान लिया 12th हाउस का लॉर्ड शनि है, और शनि अगर नीच होकर के यानी कि 1 नंबर में बैठे हुए हैं, तो अपना उच्च दृष्टि वो 9th हाउस पर दे रहे हैं, तो ये एक विपरीत राजयोग बनाता है। और इसमें भी क्या होता है, जब उसकी दशा महादशा आती है तो विशेष रूप से फल मिलता है। अब एक चीज और है कि अष्टम भाव जो होता है वो गूढ़ धन का होता है, यानी कि गूढ़ धन बोल सकते हैं कि ऐसा धन छुपा हुआ धन। तो अष्टम भाव, सेकंड हाउस और 11th का भी अगर संबंध बनता है, अष्टम यानी कि 8th हाउस, 11th हाउस, सेकंड हाउस, इनका भी अगर किसी भी प्रकार से रिलेशन बनता है, तो ये अकस्मात धन योग देता है। इसके बाद एक होता है विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग अगर एकाधिक विपरीत राजयोग किसी की कुंडली में है, विपरीत राजयोग पहले होता क्या है वो मैं थोड़ा सा आपको बतला देता हूँ। विपरीत राजयोग में अगर कोई ग्रह नीच का है, आपको ये तो पहले कोई ग्रह उच्च का होता है, जिस राशि में उच्च का होता है उससे 7th हाउस में वो ग्रह नीच का हो जाता है। तो अगर कोई ग्रह नीच का है और अगर उसे विपरीत राजयोग लागू है, विपरीत राजयोग पर पूरा एक कंप्लीट बनाना पड़ेगा तभी, क्योंकि विपरीत राजयोग होता है कि हर ग्रह अगर कोई नीच है और उस जिस घर में वो नीच है उसका लॉर्ड अगर लग्न से या चंद्रमा से केंद्र में है, और भी बहुत सारे कंडीशन है, अगर वो कंडीशन फुलफिल कर लेता है तो उसको विपरीत राजयोग कहा जाता है। अगर विपरीत राजयोग बन जाता है तो विपरीत राजयोग बड़ी तेजी से अनएक्सपेक्टेड सफलता देते हैं हर चीज में। तो इस तरीके से विपरीत राजयोग भी अगर हो गया एकाधिक, एक से तो खैर सामान्य को हमेशा कोई भी चीज अच्छी या बुरी तभी ज्यादा फलित होती है जब वो योग एक से ज्यादा हो। मैंने बहुत सारी कुंडलियों मतलब कुंडलियों के अंदर ये मेरा अपना सेल्फ स्टडी ये रहा है कि कोई भी चीज तब मिलती है जब बहुत सारे योग मिलते हैं। केवल एक चीज से ना अच्छी हो जाती है ना एक चीज से
बुरी हो जाती है। खासकर तब जब लग्न से भी, नवमांश से भी और चंद्र से भी, तीनों से अगर योग मिल जाए तो निश्चित रूप से वो फलित हो जाता है। अब इसमें बुध जो होता है, बुध के बारे में मैं बतला दूं। बुध अगर विपरीत राजयोग कारक है, बुध व्यवसाय का भी कारक होता है, तो बुध अगर विपरीत राजयोग कारक है, बुध विपरीत राजयोग कारक बहुत तरह से होते हैं। अगर पंचम का बुध अगर हो जाए, पाप दृष्ट हो जाए, यानी कि पापी, वैसे ही जनरली क्या होता है, कोई भी ग्रह अगर पाप दृष्ट होता है तो खराब माना जाता है। बुध भी अगर किसी पापी ग्रह के साथ है तो खराब माना जाता है, लेकिन अगर किसी पापी ग्रह से दृष्ट है तो उसको विपरीत राजयोग होता है। तो पंचम का बुध, खासकर पंचम का बुध, अगर अष्टम का बुध अगर पाप दृष्ट होते हैं तो वो विपरीत राजयोग प्रदान करते हैं। तो पंचम या अष्टम का बुध अगर किसी खास पापी ग्रह से, उनके मित्र ग्रह से अगर दृष्ट है तो वो अनएक्सपेक्टेड बड़ा धन देते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किसी की भी कुंडली के अंदर में जो बड़ा जो जितने भी बड़े ग्रह हैं, यानी शनि और राहु या मंगल या बुध, इन सब ग्रहों के अंदर में किसी न किसी प्रकार का विपरीत राजयोग हो, या फिर जो ग्रह जो मैंने आपको बतलाया है उनके बारे में हो, तो इन सब चीज़ों से धन का योग विशेष बनता है। अब एक चीज और है कि लग्नेश, एकादशेश, द्वितीयेश और नवमेश, ये 4 चीजों के बारे में डिटेल याद रख लीजिए। लग्नेश, लग्न का स्वामी यानी कि स्वयं। सेकेंड हाउस, द्वितीयेश, द्वितीयेश का मतलब होता है सेकेंड हाउस का लॉर्ड। सेकेंड हाउस क्या होता है, वो होता है संचित धन, बैंक बैलेंस, सेकेंड हाउस। 11th हाउस हो गया आने वाला, जो धन हम कमाते हैं, जो डेली जीवन में जो हम धन कमाते हैं उसको 11th हाउस कहा जाता है। तो 11th हाउस, संचित धन, सेकेंड हाउस और फर्स्ट हाउस, ये तीनों मैंने इससे पहले भी बतलाया। तो उसके साथ साथ नवमेश भी 9th हाउस का लॉर्ड, वो होता है भाग्य का। ये चारों यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, 9th और 11th, ये चारों अगर उच्च नवमांश में हों, उच्च नवमांश का मतलब ये होता है कि लग्न कुंडली तो होती है, नवमांश में अगर ये चारों अपने उच्च राशि में आ जाते हैं तो ये भी एक मिलनियर योग बनाता है, काफी बड़ा योग बनाता है। तो इन सब चीजों से जो होता है कि कुंडली के अंदर ये होता है कि अगर ऐसे योग है तो भले ही आप स्टार्टिंग में स्ट्रगल कर लें, लेकिन बाद में सफलता जरूर मिलेगी, धन का योग अच्छा बनेगा। और सीधी सी बात है कि फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, 11th हाउस, 9th हाउस, इन सब के बीच में किसी न किसी प्रकार से संबंध, धन के मामला का संबंध अगर स्वयं से हो जाए, अगर धन का और भाग्य का संबंध हमारे स्वयं से हो जाए तो धनी योग बनता है। धन का संबंध और भाग्य का संबंध अगर स्वयं से हो जाए तो अतुल धनी योग बना देता है। यानी कि स्वयं हम हो गए लग्न, धन हो गया सेकेंड और 11th, और भाग्य हो गया नवम। तो इनके बीच में अगर किसी प्रकार का संबंध बने, ये अगर बहुत अच्छे हों, अगर ये उच्च नवमांश में हो, नवमांश कुंडली में इनकी स्थिति बहुत ही अच्छी हो, तो निश्चित रूप से अतुल धनी योग बनाता है। अब इन सब के बारे में डिटेल से मैं जैसे कागज पे बना के आप लोगों को बतलाता हूँ, ताकि आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाए, वो भी आपको बतलाने जा रहा हूँ। और साथ ही आप लोगों को मैं बतला देता हूँ कि जो भी मैं बनाता हूँ ये YouTube वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो निश्चित रूप से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा जब देखेंगे, सब्सक्राइब होगा, तो ये तो डायरेक्टली होता है कि अगर आप देखेंगे तो फिर मनोबल बढ़ता है, आप और अच्छे से अच्छा जो भी होता है वो नई नई जानकारियां मैं लाऊंगा। अगर आप लोगों को भी कोई क्वेरी होती है तो मेरे YouTube पे मेन लिंक पे जाकर के मेरा नंबर ले लें और वहां से आप मुझे कॉल कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो। तो नेक्स्ट देखते हैं कि हम कुंडली को अकस्मात धन या फिर धनी योग कैसे बना जाता है। नमस्कार मित्रों, आज इस एपिसोड में मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं कि आकस्मिक धन कुंडली से कैसे निकालें। कैसे पता चलेगा कि आपके कुंडली में किसी न किसी उम्र में कभी न कभी अकस्मात धन मिलेगा। आकस्मिक धन के अंतर्गत आ जाता है खजाना, किसी प्रकार की लॉटरी, किसी प्रकार का अनएक्सपेक्टेड धन, म्यूचुअल फंड, प्राइज, कुछ भी आ सकता है। तो इस प्रकार से अगर कुंडली के अंदर में ये योग रहते हैं तभी जाकर के किसी भी प्रकार का अनएक्सपेक्टेड, जिसको हम कहते हैं हमें पता नहीं था, अचानक मिल जाना, तो वो योग बनता है। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है लग्नेश का, लग्न का स्वामी ये होता है लग्न।
अगर लग्न के स्वामी यानी कि फर्स्ट हाउस के लॉर्ड का अगर 4th हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस से एक से अधिक बार अगर रिलेशन बनता है, संबंध बन जाता है। अब इसके पीछे का रीजन बतला देता हूँ कि 4th हाउस जो होता है वो होती है जमीन से संबंधित, 5th हाउस बुद्धि और अकस्मात धन के कारक भी होता है, 9th हाउस होता है भाग्य का और 10th हाउस होता है आपकी आजीविका का और 11th हाउस होता है आने वाले धन का। इन सब चीज़ों का, इन सब के अगर लॉर्ड का अगर किसी भी प्रकार से रिलेशन बनता है, एक से अधिक बार बनता है, तो निश्चित रूप से जीवन की उस दशा में जब इनका पीरियड चलता है, जब इनका दशांतर दशा चलती है, उस समय में अकस्मात धन योग बनता है। इसके बाद एक आसान सा है कि पंचम भाव में अगर चंद्रमा बैठा है और उसको शुक्र देख रहा है, शुक्र देखेगा तभी जब 7th उससे जस्ट 7th हाउस में शुक्र बैठा हुआ हो, तो अगर पंचम में चंद्रमा शुक्र से अगर दृष्ट हो, पंचम स्थान पर चंद्रमा हो, उस पर शुक्र की दृष्टि हो, तो किसी न किसी प्रकार से लॉटरी से, प्राइज से, किसी भी प्रकार का, अब ये आजकल बदल गया है कि कैसे आएगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेड तरीक़ा से पैसा जरूर आएगा। उसके बाद 3rd हाउस है कि 3rd में आता है कि 12th हाउस का जो लॉर्ड है वो तीसरे घर में रहे। ये भी एक इसको उसमें कहा जाता है अतिशयन धन प्राप्ति योग, यानी कि अकस्मात धन योग। इसमें भी एक विपरीत राजयोग होता है और काफ़ी अधिक पैसा आता है, यानी कि 12th हाउस का लॉर्ड होगा 3rd हाउस के अंदर में। उसके बाद एक है 2nd हाउस के लॉर्ड की अगर लग्न पर में दृष्टि पड़ जाए, 2nd हाउस के लॉर्ड की अगर लग्न पर, जैसे कि एक एग्जाम्पल कुंडली है, इसके अंदर बहुत सारे योग हैं अनएक्सपेक्टेड धन के योग, जैसे कि 12th हाउस का लॉर्ड यहाँ पे 3rd हाउस में है। उसके बाद 2nd हाउस का लॉर्ड बृहस्पति की लग्न पर में दृष्टि है, तो अगर द्वितीय की 2nd हाउस के लॉर्ड की अगर लग्न पर दृष्टि पड़ती है तो निश्चित रूप से अकस्मात धन योग बनता है और जीवन के उस टाइम पीरियड में जब आपकी वो दशा आएगी तब आपको किसी न किसी प्रकार से धन का लाभ मिलेगा। इसके बाद एक है विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग बहुत सारे होते हैं। अगर कोई ग्रह नीच का है और अगर उसको नीच भंग राजयोग लगा हुआ है तो वो विपरीत राजयोग होता है। इन विपरीत राजयोग में अगर बुध अगर अधिक से अधिक विपरीत राजयोग दे रहा है, बुध बहुत ज़्यादा पीड़ित है, तब अकस्मात धन योग बनता है। अब इसमें इस कुंडली में भी देख लीजिए, बुध है, बुध मंगल के साथ है, ऊपर से शनि से तीसरी दृष्टि भी पाए हुए हैं। तो बुध अगर विपरीत राजयोग कारक हो, बुध अगर पाप पीड़ित हो और बुध अगर अष्टम का स्वामी होकर के पाप पीड़ित हो, इस कुंडली के अंदर में भी अष्टम का स्वामी है। अष्टम जो होता है वो गूढ़ धन होता है, इसीलिए उसको अष्टम भाव से अनएक्सपेक्टेड धन के बारे में विचार किया जाता है। तो अगर अष्टम भाव का स्वामी होकर के या फिर नहीं भी हो, लेकिन अगर बुध अगर पाप पीड़ित हो, बुध अगर विपरीत राजयोग में हो, तो अनएक्सपेक्टेड धन निश्चित रूप से मिलता है। उसके बाद है कि राहु अचानक फल देने वाला ग्रह है। तो राहु को अगर धन भाव से संबंध हो, धन भाव क्या क्या होता है, 2nd हाउस होता है, 11th हाउस होता है। तो अगर राहु को 11th या 2nd हाउस में अगर हो या इन दोनों के लॉर्ड के साथ हो या इन दोनों के लॉर्ड पर दृष्टि हो, तो भी अनएक्सपेक्टेड धन निश्चित रूप से मिलता है। अब है 2 और 8 का संबंध हो, ये हो गया दूसरा और ये हो गया 8वां। दूसरा भाव जो होता है वो धन का होता है और 8वां भाव जो होता है वो गूढ़ धन का होता है, यानी कि छुपे हुए धन का। तो अगर 2nd हाउस और 8th हाउस में दोनों में किसी प्रकार का रिलेशन हो, रिलेशन क्या क्या हो सकता है, दोनों एक साथ रह सकते हैं, जिसको युति संबंध बोलते हैं। दोनों की परस्पर दृष्टि बनेगी तो उसको परस्पर दृष्टि संबंध बोला जाता है। एक दूसरे को देखे, दूसरे को ना देखे, इस प्रकार का भी बनता है। या फिर म्यूचुअल योग होता है, ये इसके घर में वो उसके घर में, तो ये यानी कि 4 प्रकार के संबंध बनते हैं। तो अगर 2nd हाउस जो कि धन का घर है, 8th हाउस जो कि गूढ़ धन का घर है, अगर इन दोनों के बीच में किसी न किसी प्रकार से संबंध बनेगा तो निश्चित रूप से अकस्मात धन योग बनता है। उसके बाद आता है कि 8 और 5, 5वां भाव भी मैंने धन के बारे में बतलाया और 8वां भाव जो है वो भी गूढ़ धन का है। तो यानी कि 5वां और 8वें में अगर किसी प्रकार का अगर संबंध बनता है तो भी ऐसा होता है। 8, 9 में अगर हो तो 8th हाउस भी गूढ़ धन का है, 9th भाग्य का होता है। तो यानी कि अचानक धन प्राप्ति से भाग्योदय हो जाएगा। ऐसा होता है बहुतों के साथ, आपने देखा होगा कि अचानक से भाग्योदय हो जाता है, बहुत सारा धन आ जाता है। तो ये सारी कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं ऐसे योग बने रहते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि अकस्मात धन योग भी फलित तभी होता है जब किसी न किसी प्रकार से एकाधिक योग हों। केवल एक योग होने से
उतना तेज़ी से या उतना बड़ा फलित नहीं होता। क्वांटिटी और क्वालिटी तभी बड़ी बनती है जब ज़्यादा से ज़्यादा एकाधिक योग हों। उसके बाद है 1, 2, 11 में संबंध हो। फर्स्ट हाउस स्वयं हो गए हम, सेकेंड हाउस हमारा स्टोर्ड मनी हो गया, और 11th हाउस हो गया आने वाला धन, यानी कि स्वयं आने वाला धन और स्टोर्ड मनी यानी कि बैंक बैलेंस, तीनों में अगर संबंध बनेगा तो भी निश्चित रूप से अकस्मात धन योग आता है। उसके बाद आता है द्वितीय अष्टम में हो, यानी कि 2 और 8 का ही संबंध है। ये पहले ही बतलाया जा चुका है। 2 और 8 में अगर किसी भी प्रकार का अगर संबंध होगा तो निश्चित रूप से अनएक्सपेक्टेड धन योग बनता है। उसके बाद सेकेंड हाउस का जो लॉर्ड है, यहाँ पे सेकेंड हाउस ये है, सेकेंड हाउस का लॉर्ड अगर और नवमेश यानी कि 9th हाउस का लॉर्ड, इन दोनों को यानी कि 9th हाउस का लॉर्ड और सेकेंड हाउस के लॉर्ड का अगर राहु या केतु से अगर प्रभावित हो जाए, यानी कि उससे युति हो जाए या दृष्टि हो जाए, तो भी निश्चित रूप से अनएक्सपेक्टेड धन मिलता है। 4th हाउस जो होता है वो जमीन होती है। पहले ज़माने में ज़मीन के अंदर ही अनएक्सपेक्टेड धन मिला करता था, ज़मीन के अंदर से अशर्फियाँ वगैरह मिला करती थी। तो पराशर ने 4th हाउस को ज़्यादा भाव दिया है कि जो 4th हाउस से रिलेटेड अनएक्सपेक्टेड धन मिलता है। तो 4th हाउस का अगर सेकंड से 9 से या 11 से, यानी कि 4th हाउस हो गया आपका जमीन, जमीन का अगर सेकंड हाउस यानी कि धन से संचित धन से, 11th हाउस आने वाले धन से और भाग्य से अगर संबंध बन जाएगा तो भी निश्चित रूप से अकस्मात धन योग मिलेगा। उसके बाद होता है सेकंड हाउस होता है संचित धन बैंक बैलेंस, उसमें अगर शुभ राहु बैठा हुआ हो। शुभ राहु कब होते हैं? जब वो मित्र के घर में होते हैं या फिर स्त्री राशि में रहते हैं तो शुभ राहु रहते हैं। तो मित्र के घर में अगर वो शनि के घर में है, शुक्र के घर में है तो अच्छा है। और अगर स्त्री राशि में यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 में भी रहेंगे तो राहु का सुफल मिलता है। उसके बाद विपरीत राजयोगों की 1 से अधिक संख्या हो। विपरीत राजयोग क्या होता है? मान लिया जाए कोई ग्रह आपकी कुंडली में नीच है, मान लिया जाए कोई भी ग्रह नीच है, और अगर उसको एक विशेष रूप से जो विपरीत राजयोग होता है, यानी कि जिस में वो नीच है, अगर वो जिस घर में वो ऊंचा होगा उसकी अगर दृष्टि पड़ती है तो ये थोड़ा सा अलग से मैटर है जो बताना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी प्रकार से कुंडली में आ जाता है कि विपरीत राजयोगों की संख्या ज़्यादा हो जाए, विपरीत राजयोग उसी परिस्थिति में बनते हैं जब 6, 8 और 12 के लॉर्ड अगर 6, 8, 12 में ही हो, या फिर कोई ग्रह नीच हो, उसको नीच भंग राजयोग हो। तो अगर इन सब में से किसी भी प्रकार से अगर योग बनता है, ये मैक्सिमम योग मैंने लिख दिए हैं, काफ़ी सारे योग होते हैं तो बहुत सारे योग, मैक्सिमम सारे योग मैंने लगभग 17 प्रकार के योग निकाल के लिखे हैं, और इनमें से ही हर किसी की कुंडली में जब अगर कभी अकस्मात धन योग होगा तो ये आपकी कुंडली में ये निश्चित रूप से होगा। अगर आप इसके चेक भी कर सकते हैं, आप अपनी कुंडली के अंदर में अगर आपको जानकारी है, अगर आपको अध्ययन में रुचि है तो आप देख सकते हैं कि अकस्मात धन योग उसी को होता है जब कभी इस परिस्थिति में आपके ग्रह होते हैं। अगर आपकी कुंडली के अंदर में भी अगर ये योग है तो निश्चित रूप से समय के अंतराल में आपको धन की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोगों को अगर ये अच्छा लग रहा है तो निश्चित रूप से शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।